विड्रॉइंग एक्सक्यूज से भी होता है और विड्रॉइंग गुस्से से भी होता है। गुस्से से भी होता है। ठीक है, समटाइम्स पीपल जस्ट वॉक आउट इन एग्रेशन, समटाइम्स दे मेक एन एक्सक्यूज अबाउट इट कि मुझे कोई काम याद आ गया है, मैं काम से निकल रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि वो बहाना बना के या तो निकल जाते हैं या गुस्सा दिखा के निकल जाते हैं। विड्रॉ हैपन्स बोथ वेज, क्योंकि जब आप अब्रप्टली चले जाएंगे तो पीछे वाला रेस्टलेस है, उसे कुछ नहीं समझ आ रही दोबारा बात कब होगी, उसका मामला सॉल्व होगा नहीं होगा, दोबारा मुलाकात भी होगी कि नहीं, कोई आइस ब्रेक कराने वाला होगा कि नहीं होगा। कंफ्यूजन से परेशानी बढ़ती है, परेशानी से फिर गुस्सा आ जाता है, कभी उसमें डिप्रेशन आएगा, कभी उसमें एग्रेशन आएगा, फिर वो एक इंसान इन फीलिंग्स में फंसा रहेगा। इट ऑलवेज हैज़ द सेम कॉन्सिक्वेंसेस, उसका नुकसान सेम है, मसला हल नहीं होता। तो डिफरेंस जो हम बता रहे थे विड्रॉइंग का और सेफ एग्जिट का वो ये है कि सेफ एग्जिट में कंसेंट शामिल होता है दूसरे बंदे का, थोड़ा बहुत या ज़्यादा, ये आपकी कन्विंसिंग स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप उसे कितना राज़ी कर लेते हैं कि हमें सेफ एग्जिट लेना चाहिए, या आप कितना राज़ी कर लेते हैं, इस पे डिपेंड करेगा कि वो अपना कितना कंसेंट उसमें डाल रहा है, खुशी खुशी डाल रहा है, मजबूरी में मान रहा है। लेकिन ईदर वे उसमें सेफ एग्जिट में कंसेंट शामिल होता है और उसमें कोई फ्यूचर का टेंटेटिव टाइम शामिल होता है कि फ्यूचर में इस बारे में बात करेंगे। फ्यूचर कुड भी शाम को, यानी दोपहर को बात हो रही है तो आप कह सकते हैं शाम को इस बारे में डिनर पे बात करेंगे, दैट इज ऑल्सो फ्यूचर। या हम कहते हैं कि मैं कल काम से फ्री हो जाऊंगा, विल टॉक अबाउट इट टुमारो। ये भी तो बात है ना, आपने अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करोगे तो अगली बार कोई आपको सेफ एग्जिट देगा। अगर आप सेफ एग्जिट को 2-3 दफा मिस यूज करोगे तो चौथी दफा कोई सेफ एग्जिट देगा नहीं, क्योंकि अभी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है। सो सिंपल डिफरेंस विड्रॉ और सेफ एग्जिट का, यू हैव द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, और इफ दे आर मोर देन 2 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, 3-4 लोग इन्वॉल्व हैं, यू हैव द कंसेंट ऑफ एवरीबडी, एंड एट द सेम टाइम you have a time in the future to solve it or to resume a conversation. एक crucial conversation वैसे भी जब शुरू होती है ना तो उसके वो टाइम बार्ड होनी चाहिए, अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए नहीं शुरू होनी चाहिए क्रूशल कन्वर्सेशन। कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आपने बात करनी है ना, तो वो टाइम बार्ड होनी चाहिए कि हम 1 घंटा या 2 घंटा इस पे बात करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको वाइंड अप करके नेक्स्ट टाइम पे पोस्टपोन कर, अगर ये उस टाइम में सॉल्व हो गई वेल एंड गुड, नेक्स्ट में करेंगे। लेकिन टाइम बार्ड होनी चाहिए, वरना मैंने लोगों की कन्वर्सेशंस, क्रूशियल कन्वर्सेशंस 8 से 9 घंटे भी चलते देखी हैं और उसका नतीजा एंड में विड्रॉइंग में निकलता है, अटैकिंग में भी चला जाता है, फ्रस्ट्रेशंस बहुत हो कुछ जाते हैं, दिन का गैप भी आ जाता है, कुछ दिन के बाद फिर दोबारा होता है, फिर दोबारा 8 से 9 घंटे, बीच में मीडिएटर भी बैठे हैं, बीच में मेन कंसर्न बंदा भी बैठा है, लेकिन टाइम बार्ड नहीं थी, कोई लिमिट नहीं थी। टाइम का एक प्रेशर होता है इंसान पे जिसकी वजह से वो रिजॉल्व करना चाहता है। सेफ एग्जिट की नौबत तो तब आती है ना जब कन्वर्सेशन क्रूशियल हो गई, बहुत खराब हो गई। बट अगर कन्वर्सेशन ठीक भी जा रही है, स्टिल देयर शुड बी अ टाइम बार। ठीक है, अब सब ठीक ठाक बात कर रहे हैं लेकिन 2 घंटे गुजर गए हैं, मतलब दैट्स इनफ टाइम, या 1.5 घंटा गुजर गया, दैट्स गुड इनफ टाइम। तो आप वहां पे उसे वहीं पे पॉज कर देते हैं, आप कहते हैं फिर इस बारे में शाम को या कल बात करेंगे। तो इवन दो इट डजंट गो बैड, स्टिल देयर शुड बी अ क्लॉक टू इट, एक टाइम होना चाहिए। इसलिए टाइम को कभी भी ऊपर नहीं ले जाना चाहिए। इवन जो साइकोलॉजिस्ट के साथ सेशंस होते हैं, दे आर ऑल्सो सपोज टू बी टाइम बार्ड, और उन सेशंस को साइकोलॉजिस्ट को ट्रेन किया जाता है कि वो उसको 1 मिनट से भी ऊपर ज्यादा ना जाने दें। आप विदिन टाइम सारी बातें कर सकते हैं अगर आप प्लान करके। अच्छा, लोग कई दफा नहीं रुकते, तो कई दफा थेरेपिस्ट जो हैं वो एक अलार्म क्लॉक टाइप चीज का इस्तेमाल भी करते हैं कि जो अलार्म बजेगा तो लोग समझ जाएंगे कि टाइम खत्म हो गया, बिकॉज उनको इंटरप्ट करना मुश्किल है या वो माइंड ना कर जाए या कुछ इस तरह का, बिकॉज सेशन शुड ऑल्सो बी टाइम बार्ड। बिल्कुल। होता क्या है अक्सर थेरेपी सेशंस में, दैट द फर्स्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स इज वेस्टेड।
पहले वो वेस्ट करते हैं टाइम, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ओपन अप होते हैं और Door बिल्कुल knob- बाय द क्लोजिंग टाइम डोर नॉब कन्फेशंस करना शुरू कर they देते are हैं। fully ready to talk to you about everything by the time they are supposed to leave. कई क्रिटिकल सिचुएशंस में आप फिर नहीं इंटरप्ट करते, बट फॉर द मोस्ट पार्ट दे शुड बी अ टाइम. सो दे ऑल्सो शुड नो कि जिस मोमेंट से हम आए हैं वो मिनट से अहम वक्त स्टार्ट हो गया, हमें यहीं से काम शुरू कर देना चाहिए. दिस इज ट्रेनिंग फॉर फ्यूचर. किसी के साथ एक बार ऐसा होगा कि वो कोई ज़रूरी बात कर रहा है लेकिन टाइम ख़त्म हो गया, तो नेक्स्ट टाइम क्या करेगा? नहीं, वो आते ही बातें इंपॉर्टेंट शुरू कर देगा, वो शुरू में टाइम वेस्ट नहीं करेगा. जैसे एक्टिंग की रिहर्सल की जाती है, पीपल आर मोटिवेटेड टू रोल प्ले एंड रिहर्स अ वेरी क्रूशियल कॉन्वर्सेशन, कि पूरी प्रैक्टिस करके जाएं कि मैं ये बात करूंगा, पॉसिबली अगला ये रिएक्शन देगा, उसके रिएक्शन पे मैंने ये जवाब देना है. हर चीज़ को पहले से इतना प्रिपेयर करें कि उस टाइम पे सीधा फ्लुएंटली हो जाए, सो दे डोंट डिस्ट्रैक्ट देमसेल्व्स. इसी तरह वो क्रूशियल कन्वर्सेशन के स्किल्स में ही आता है, फोकस ऑन व्हाट यू रियली वांट. 7 हैबिट्स के स्किल्स में आता है टू बिगिन विद द एंड इन माइंड. अपना फोकस अपनी चीज़ के ऊपर रखें, उससे जो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं साइड पे चल पड़ते. आप कन्वर्सेशन शुरू करते हैं तो आपको एंड पे क्या रिजल्ट चाहिए ये पहले से सोच लें, और फिर जब भी आपकी कन्वर्सेशन उस रिजल्ट से दूर जाने की तरफ जा रही है, यू ब्रिंग इट बैक. राइट. तो अगर मैं आपने कहूँ ना कि आपने वो गली के एंड तक वहाँ तक पहुँचना है, तो यू कीप योर फोकस टू द एंड, बिकॉज इफ़ यू डोंट, फिर आप राइट लेफ्ट चल जाएंगे. आप में से कोई स्विमिंग करता है? अच्छा, स्विमिंग कभी गॉगल्स के बगैर की है? हाँ, तो उसमें आपको पानी में नज़र नहीं आता और उसमें फिर आप टेढ़े मेढ़े चले जाते हैं. वो तो एक चीज़ है ना, लेकिन आप उसमें यू डोंट हैव अ स्ट्रेट लाइन. आपका फोकस नहीं होता कि आपने पहुंचना किधर है, इसलिए आप राइट लेफ्ट कहीं भी चले जाते हैं. नाउ इफ समबडी इज इन द मिडल ऑफ द ओशन और उसका आगे किसी चीज़ के ऊपर मार्क नहीं है कि मैंने यहाँ पहुँचना है, तो आपके ख्याल में वो सीधा चल सकता है? वो नहीं चल सकता सीधा. पर अगर इवन इन द ओशन दे सी एन आइलैंड दूर साइट में, तो साइट अगर उसके ऊपर है तो फिर वो सीधा चलने जाएंगे. कि आपको चाहिए क्या है, वॉट इज इट दैट यू नीड फ्रॉम द कन्वर्सेशन. अगर आप उस पर से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अगर आप उसमें से राइट लेफ्ट जा रहे हैं, अपने आप को वापस लाएं, वापस सीधा कर लें. हर थोड़ी देर बाद अपने आप को एनालाइज कर लें कि मैं ठीक जा रहा हूँ. थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक कर लें, मतलब क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें मेन चीज़ से हटा लेती हैं. कई दफ़ा लोग जो हैं वो असल टॉपिक से हट के दूसरे को तकलीफ़ पहुंचाने में, उसको टॉन्ट करने में, सरकास्टिक होने में, इसमें मसरूफ़ हो जाते हैं. दे स्टार्ट ट्राइंग टू विन द कॉन्वर्सेशन एंड लूज द बिगर पर्सपेक्टिव. ठीक है, लूज द बिगर पर्सपेक्टिव के ओवरऑल जो आप करने आए हैं वो ख़राब हो जाता है. इससे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. किसी की पुरानी बुरी आदतें उसको बताना जिससे कि वो शर्मिंदा हो, ताकि वो थोड़ा सा कमज़ोर पोजीशन में चला जाए. सो दीज आर द थिंग्स दैट डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम द मेन गोल, एंड देन यू हैव टू कीप ट्राइंग टू ब्रिंग योर सेल्फ बैक ऑन ट्रैक. अभी हम जब स्टेज पे गए होते हैं, चलो इवन दो दिस इज नॉट क्रूशियल कन्वर्सेशन, बट हाउ मेनी टाइम्स डज इट हैपन दैट वी गेट डिस्ट्रैक्टेड. कितनी दफ़ा होता है कि मतलब आप में से कोई एग्जांपल देता है और हम मेन चीज़ से हट के उस तरफ चल पड़ते हैं, और कितनी दफ़ा हमें उसको वापस लाना पड़ता है. जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है वो हो जाती है ख़राब अक्सर लोगों से, क्योंकि उनके इमोशंस कंट्रोल में नहीं होते हैं, वो नहीं कुछ कहना चाह रहे होते हैं. ये हमसे 100 दफ़ा हो जाती है ये चीज़ कि जो हम नहीं कहना चाह रहे हमारे मुंह से निकल जाती है, और निकलते ही हमें एहसास हो जाता है या नहीं निकलनी चाहिए थी, या अगर हमें नहीं होता एहसास तो अगला एहसास दिला देता है. वो कह देता है कि मुझे आपकी इस बात से तकलीफ हुई है. तो उसका फौरन सबसे आसान हल तो ये है ना कि आप उस चीज़ को रबर से मिटा दें. आप अपोलोजाइज कर लें उसी वक्त राइट अवे, सो दैट इट डज नॉट स्टे इन समवन्स हेड फॉर लॉन्ग, इट डजंट लिंगर ऑन इन द फ्यूचर. ये बात लंबी हो ही ना. आपने कुछ गलत लिख दिया, फौरी तौर पे क्या करते हैं, टेक्स्ट मैसेज लिखते हैं, गलत लिखा जाता है, क्या करते हैं फौरन. अच्छा, तो कन्वर्सेशन में इरेजिंग, सॉर्ट ऑफ इरेजिंग
इज apologize. अपोलोजाइज। आप पेंसिल से लिखे हुए को मिटाते हैं तो 90% मिट जाता है, थोड़ा सा रह जाता है ना, 90% हल हो जाएगा। देयर इज अ 10% जो थोड़ा बहुत, लेकिन वो भी चला जाएगा इफ यू अपोलोजाइज राइट अवे, क्योंकि हो तो जाती है हमसे गलती, गुस्सा कर तो हम जाते हैं, और लाइक आई सेड, कभी हमें फौरन खुद पता चल जाता है, कभी सामने वाला बता देता है। तो पहली कोशिश ना करें, म्यूचुअल रिस्पेक्ट खराब। दूसरी बात यह हो गई है, फौरन पता लगा है, अपोलोजाइज। Apologize. म्यूचुअल पर्पस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की आप बात समझ गए। अपोलोजाइज हो गया, कंट्रास्टिंग है। कंट्रास्टिंग अपोलॉजी की एक किस्म है। ये इसमें आप कंट्रास्टिंग में बेसिकली आप मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हैं, दैट आई डिड नॉट मीन टू डू दिस, आई मेंट टू डू दैट। मैं ये नहीं करना चाहता था, मेरा मकसद ये था। क्योंकि कितनी बार होता है लोग आपका मकसद गलत समझ लेते हैं, आपकी बात को गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं। तो वो जो आपकी बात को गलत इंटरप्रेट करते हैं, आप फौरी तौर पे उसे करेक्ट कर देते हैं। मतलब मेरा मकसद तुम्हारे पे रोब झाड़ना नहीं था, मेरा मकसद था कि मैं कोई थोड़ा मशवरा दे दूं कि तुम ये ठीक काम इस तरह से कर सकते हो। ये लोग फौरी तौर पे गुस्सा करते हैं कि वाई आर यू बीइंग माय बॉस, मेरे पे हुक्म क्यों चला रहे हो, तुम कौन हो मुझे ये कहने वाले। तो ये जब लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं तो यू कंट्रास्ट एंड यू क्लियर देयर मिसअंडरस्टैंडिंग बाय सेइंग मेरा मकसद ये नहीं था, वो जो भी है वो एक्सप्लेन करें, दिस इज व्हाट आई मेंट टू डू। सही है। सो ये अपोलोजाइजिंग की एक टाइप ही हो गई, दैट समबडी मिसअंडरस्टूड एंड यू क्लैरिफाई। ये मत सोचें कि मैं क्यों क्लैरिफाई करूं, समझता रहे जो समझता है, जो उसका दिल करे समझे, व्हाई शुड आई क्लैरिफाई। इसमें ये वाला मैटर नहीं होना चाहिए। आप फौरी तौर पे उसकी गलतफहमी को ठीक कर दें।